वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट क्वारी है तो आप जुड़ के यहाँ मुझसे बात कर सकते हो। नाउ, तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है कि तुषार मेहता, तो तुषार मेहता रीअपॉइंट हो गए हैं एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो याद रखना है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले भी तुषार मेहता ही थे, अब वो फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं 3 सालों के लिए। तो याद रखना है कि 3 सालों के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है। अगली जो करंट अफेयर है वो देखते हैं। अगली करंट अफेयर है ड्रीम 11। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा इसका, बहुत बार ऐड वगैरह देखा होगा। तो ये जो है इनका कुछ एग्रीमेंट हुआ है बीसीसीआई के साथ क्रिकेट के लिए। अब ये क्या करेंगे, तो इंडियन जो टीम जो है उसको स्पॉन्सर करेंगे, और इसके लिए जो है ये स्पॉन्सर राइट खरीदने के लिए इन्होंने खर्च किए हैं 358 करोड़ रुपीस। तो ये याद रखना है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगर मान लो आपको कनाडा से कुछ खरीदना है, कनाडा का कोई वेबसाइट है वहां से कुछ खरीदना है, तो सोचो तो कनाडा में आप खरीदोगे, फिर वहां से इंडिया में प्रोडक्ट आएगी, या फिर कनाडा के किसी पर्सन को इंडिया से कुछ खरीदना है तो यहाँ से कनाडा प्रोडक्ट जाएगा। काफी लंबा, काफी काफी ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया पोस्ट। तो इंडिया पोस्ट ने जो है एग्रीमेंट किया है कनाडा पोस्ट के साथ, कनाडा का जो पोस्टल सिस्टम है उनके साथ में, ताकि जो है एक दूसरे के वहां पे हम लोग जो है सामान को खरीद बेच जो है ये कर सके। तो इससे ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, ऑनलाइन ये जो खरीद बेच वगैरह जो भी है इसको बढ़ावा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कनाडा के साथ में हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मतलब किसी कंट्री के साथ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने टोटल 38 कंट्री के साथ में ऐसा एग्रीमेंट किया है, कनाडा का 39 नंबर वाला ये एग्रीमेंट है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा, आप लोगों ने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। ये जेवलिन थ्रोअर है, इन्होंने ओलंपिक में मेडल भी हमें दिलवाया, गोल्ड मेडल। तो ये इन्होंने जो है फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीग जो टाइटल जो है वो जीत लिया है। नाम है लॉजन डायमंड लीग 2023। तो याद रखना है, लॉजन डायमंड लीग 2023 का टाइटल इन्होंने जीत लिया है, और जिसमें इन्होंने जेवलिन को फेंका है 87.66 मीटर, इतना डिस्टेंस जो है इन्होंने फेंका है। तो आप ये जो टाइटल का नाम जो है ये आप याद रख सकते हो। अगली करंट अफेयर देखते हैं। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कुछ डेटा जो है वो उन्होंने रिलीज किया है। और इनके डेटा के हिसाब से देखो, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज जो है ना, ये सभी बाकी दूसरे कंट्री से या कहीं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से ये लोग लोन लेती है। ठीक है, तो जैसे इंडिया कभी अमेरिका से लोन लेता है, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी आईएमएफ से, इस तरीके से सभी कंट्री लेती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग, अमेरिका, जितने कंट्री है सभी लेते हैं। तो इंडिया ने जो टोटल लोन लिया है, जो एक्सटर्नल लोन लिया है, वो एक्सटर्नल लोन का वैल्यू कितना है, तो 624.7 बिलियन। तो ये हमारा एक्सटर्नल डेप्ट है। ठीक है, मतलब बाहर से हमने लिया है। ये बाहर से मतलब कोई कंट्री हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है। ठीक है, तो ये आरबीआई ने बताया कि साल 2000 जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का है उसका डेटा है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। दीपिका पल्लिकल, तो याद रखना है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर संधू, तो इन्होंने जो है जीत लिया है 2023 का एशियन स्क्वाश मिक्स डबल चैंपियनशिप। तो एशियन स्क्वाश मिक्स डबल चैंपियनशिप जो है ये इंडियन प्लेयर है, इन दोनों ने मिलकर के जीत लिया है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। आपको पता होगा भारत का, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोग्राम चल रहा है। तो इस प्रोग्राम के अंदर में जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग जो है, इन्होंने ये कहा है कि गुजरात के लोथल में, है ना, तो गुजरात के लोथल में ये जो है ये क्या बनाएंगे, तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। देखो, अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से बात करें तो उस समय से भी हमारा कुछ ना कुछ मैरीटाइम एक्टिविटी थी, और आज के प्रेजेंट डे में भी है। तो ये पूरा जो हमारा इतिहास रहा है ना, समुद्री यात्राओं का, मैरीटाइम से रिलेटेड एक्टिविटीज का, तो इन सब का एक तरीके से यहाँ पे जो ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है ये बनेगा, जो कि शोकेस करेगा, दिखाएगा हमारी जो, आप बोल सकते हो कि जो रिच हेरिटेज जो है इसको दिखाएगा। बस लोकेशन याद रखो, लोथल गुजरात में बन रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक एक्सरसाइज जो है वो होने वाला है अक्टूबर नवंबर 2023 में। नाम है तरंग शक्ति। तो इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स होगी, और इसके साथ में कुछ और हमारे जो फ्रेंडली कंट्री है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, और बहुत सारे अलग अलग कंट्री, तो वो सब की जो वायुसेना जो है वो इसमें भाग लेगी। तो ये एक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज होगा, नाम क्या है, तरंग शक्ति। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो इन्होंने डिस्कवर किया है उड़ीसा में एक कनिका रेंज है, हिली एरियाज जो है। ठीक है, तो वहां पे जो है ना सबसे लार्जेस्ट नेचुरल आर्क जो है ना ये डिस्कवर किया है। नेचुरल आर्क आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जैसे मान लो ये जमीन है, और ये एक पत्थर का ऐसा करके एक टुकड़ा है, और यहाँ पे एक पत्थर का एक टुकड़ा है, कुछ गेट जैसा, यहाँ पे तो लाइक स्टोन है, और यहाँ पे ये गैप लाइक है, यहाँ पे आप खड़ा होकर फोटो खिंचाओ।
ठीक है ना। तो ये क्या है ना, ये एक आर्च जैसा है ना, एक आर्च जैसा है। तो ये नेचुरल तरीके से ये आर्क बना हुआ है। ये सबसे बड़ा जो है कहाँ मिला है, हमारे भारत का उड़ीसा के कनिका रेंज में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है कि भारत को मिलेगा 1.5 बिलियन लोन, 1.5 मिलियन लोन, जो डॉलर जो है इसका लोन जो मिलेगा। और इस पैसे से होगा क्या, तो भारत इंडिया जो है अपना लो कार्बन एनर्जी सेक्टर, देखो पूरी दुनिया में एक इनिशिएटिव चल रहा है कि कैसे कार्बन जो हम लोग एमिट करते हैं ना, हम लोग फ्यूल को जलाते हैं, तरह तरीके से कार्बन जो हम लोग वायुमंडल में छोड़ते हैं, तो इसको कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए पूरा दुनिया में जो है एक इनिशिएटिव चल रहा है। भारत भी इसका इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो इसी चीज से रिलेटेड तो ये कार्बन एनर्जी को लो करने के लिए, ये कार्बन एमिट को लो करने के लिए ये लोन जो है मिल रहा है 1.5 बिलियन, वर्ल्ड बैंक है ना। एग्जाम में पूछ लेंगे, बताओ कार्बन एनर्जी सेक्टर के लिए 1.5 बिलियन लोन कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, आईएमएफ दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट दे रहा है, यूनिसेफ दे रहा है। तो मतलब इस तरह से वो सवाल आ सकता है आपके। नेक्स्ट अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कुछ डेटा रिलीज किया है। इस डेटा के हिसाब से जो तमिलनाडु स्टेट है ये सबसे टॉप पे है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की, अगर बात करें तो हमारे कंट्री में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है, जो भी हम लोग दूसरे कंट्री को बेचते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो इसमें तमिलनाडु जो है एकदम टॉप पे है। ये 2023 का डेटा है। ठीक है, 2023 का जो है ये डेटा है। देखो कोई डाउट क्वारी हो ना, तो देखो यहाँ पे टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जुड़ के आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने बताया कि आप जुड़ के इन सब जगह पे बात कर सकते हो। कुछ और चैनल है करंट अफेयर की, तो यही है। बाकी आप देखोगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस डिस्कशन करने के लिए जो है हमारी ये कुछ चैनल्स है। वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू।